गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं उसका हमारी बॉडी और माइंड पर क्या असर पड़ता है? हमारे पुराणों में कहा गया है अन्नेन जतानि जीवंती, यानी भोजन ही जीवन का आधार है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर माइंडफुल ईटिंग को इतने मज़े से पढ़ेंगे कि आपको न्यूट्रिशन की हर बात हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन फूड। क्या आपने नोटिस किया है कि इंडिया में हर जगह का खाना अलग है? अगर आप नॉर्थ में हैं तो मक्की दी रोटी सरसों दा साग पसंद किया जाता है। वहीं साउथ में इडली और डोसा फेमस है। इसे हम फूड डाइवर्सिटी कहते हैं। ये वहाँ की मिट्टी, क्लाइमेट और ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है। पहले के ज़माने में हम चूल्हे और सिलबट्टे का यूज़ करते थे, लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान कर दिया है। लेकिन याद रखिए, खाना वही बेहतर है जो लोकल हो और ताज़ा हो। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? अब सवाल आता है कि हम खाते क्यों हैं। खाने में कुछ ऐसे खास तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को मशीन की तरह चलाते हैं। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन्हें 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। एनर्जी गिविंग फूड्स। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, गेहूँ और आलू, ये हमें काम करने की इंस्टेंट पावर देते हैं। फैट्स जैसे घी, तेल और ड्राई फ्रूट्स, ये बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज़रूरत से ज़्यादा फैट बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स। क्या आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं? तो प्रोटीन्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि ये मसल्स बनाने और चोट को ठीक करने में मदद करते हैं। चोट को ठीक करने यानी आपके बॉडी पार्ट्स कोई टूटा हुआ है उसको क्विकली रिकवर करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल यानी पल्सेस, पनीर और सोयाबीन खाइए, और नॉन वेजिटेरियन के लिए एग और फिश बेहतर सोर्स है। प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आते हैं हमारी बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमें बीमार होने से बचाते हैं। विटामिन्स ए, कैरेट खाइए, आंखें तेज़ रहेंगी। विटामिन सी, आंवला और नींबू लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आयरन यानी पालक खाइए ताकि खून की कमी ना हो। कैल्शियम, दूध पीजिए ताकि हड्डियां मजबूत बने। रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और चीज़ें बहुत ज़रूरी है: डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज और वाटर। रफेज हमारे डाइजेशन को साफ रखता है, जैसे एक झाड़ू के तरह काम करता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को साफ करता है। और पानी हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने और कचरे को बाहर निकालने में मदद करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। प्रैक्टिकल लैब टेस्ट। साइंस बिना प्रैक्टिकल के अधूरा है। अगर आपको चेक करना है कि किसी खाने में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। अगर रंग ब्लू ब्लैक हो गया तो समझिए स्टार्च मौजूद है। प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है जो सॉल्यूशन को वायलेट कर देता है। बैलेंस डाइट वर्सेस जंक फूड। बैलेंस डाइट वो है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मौजूद हों। लेकिन आजकल हम जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें टेस्ट तो है पर न्यूट्रिशन ज़ीरो। ज़्यादा जंक फूड खाने से ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है,
इसलिए हमेशा घर का बना पौष्टिक खाना ही चुनें, पौष्टिक खाना खाएं। मिलेट्स, द न्यूट्री सीरियल्स। भारत में उगाए जाने वाले अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और सनवा, ये हाईली न्यूट्रिशियस हैं, ये सुपर फूड्स हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर लगभग हर चीज़ मिल ही जाता है। तो अगर इनका हम सेवन करेंगे तो ज़्यादा दिन तक जिएंगे और हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है फूड माइल्स। प्रोड्यूसर यानी फार्मर और कंज्यूमर तक तय की गई दूरी को फूड माइल्स कहते हैं। हमें फूड माइल्स को कम करना चाहिए, इससे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। फूड माइल्स को कम करेंगे तो हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। और अगर साग सब्जियां अनाज अगर पास के किसी फार्मर से ख़रीदेंगे तो हमें फ्रेश और हेल्दी मिलेगा।